बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए ये मार्च का महीना बहुत खास है और ख़ास इसलिए है कि लाखों नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए हैं और लाखों ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग लिए हैं उनका आज से बायोमेट्रिक्स मिलान जिला मुख्यालयों में किया जा रहा है और वो करीब 1 सप्ताह तक चलेगा। इसके बाद 15 मार्च के बाद कभी भी नियोजित शिक्षकों का रिजल्ट आ सकता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। 15 मार्च के बाद नियोजित शिक्षकों का रिजल्ट आ सकता है सक्षमता परीक्षा का, और रिजल्ट आने के बाद में एसीएस के पाठक क्या करेंगे ये अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार जो सक्षमता परीक्षा में भाग लिए हैं नियोजित शिक्षक उनको फायदा हो सकता है। कहा जा रहा है कि लाखों नियोजित शिक्षक जो परीक्षा के बायकॉट कर रहे थे और परीक्षा में शामिल नहीं हुए या फॉर्म नहीं भरे, उनको परीक्षा में शामिल कराने के लिए के पाठक जो परीक्षा में शामिल हुए हैं नियोजित शिक्षक उनको उनके पसंद के जिलों में पोस्टिंग दे सकते हैं। उनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है और उनको उनके पसंद का जिला मिल सकता है। इसके बाद शिक्षकों में होड़ मचेगी और वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि नियोजित कितने नियोजित शिक्षकों को के पाठक उनके पसंद के जिला दे पाएंगे। बहुत ऐसे शिक्षक हैं, हजारों ऐसे शिक्षक होंगे जो 15 मार्च के बाद उनकी पोस्टिंग, रिजल्ट आने के बाद उनकी पोस्टिंग दूसरे जिलों में किया जाएगा, जो उनके परिवार के लिए या उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और हजारों शिक्षक इसके खिलाफ में बागी हो सकते हैं। हालांकि वो अपनी मर्जी से परीक्षा दिए हैं, बागी होना नहीं चाहिए, लेकिन वो बागी होंगे। कुछ कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और कुछ आंदोलन के लिए भी संगठन को कह सकते हैं। लेकिन अब संगठन में भी फूट मच चुका है। गोपनीय जानकारी मिल रही है कि संगठन के कई नेता भी फॉर्म भर चुके हैं और नेता भी परीक्षा में शामिल हुए हैं और संघ भी कई गुटों में बढ़ चुका है। सब एक मत नहीं है। संगठन में फूट मचने का कारण ही है कि लाखों नियोजित शिक्षक संघ पर भरोसा नहीं किए और वो परीक्षा में शामिल हो गए। और परीक्षा में जब शामिल हुए तो यही कारण है कि के पाठक हों या सरकार, उनका मनोबल बढ़ गया। एक तरफ नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे थे और दूसरे तरफ नियोजित शिक्षक परीक्षा दे रहे, फॉर्म भर रहे थे और सरकार के पास सीधा डेटा जा रहा था। नियोजित शिक्षक सड़क पर जरूर थे, लेकिन वो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भी डाल रहे थे, जिससे सरकार बहुत संतुष्ट थी कि फॉर्म भर रहे हैं। थोड़ी नाराजगी है, देर सबेर सभी भर देंगे। बात भी हुआ, आंदोलन पटना में खत्म हुआ और उसके बाद नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरे और परीक्षा में शामिल हो गए। और अब सरकार एक चाल चलने वाली है, के पाठक अब एक चाल चलने वाले हैं कि कुछ नियोजित शिक्षकों को जो फर्स्ट फेज में जो परीक्षा में शामिल हुए हैं उन शिक्षकों को उनके पसंद के जिले वो दे सकते हैं। उनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। हालांकि रिजल्ट पर हम टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट तो रिजल्ट है, वो कैसे दे सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी निकल कर आ रही कि फर्स्ट फेज में जो परीक्षा में शामिल हुए हैं उनका रिजल्ट जैसे TRE 1 में हुआ था। TRE 1 की बात तो सब कोई जानते हैं, किस तरीके का परीक्षा हुआ, किस तरह के प्रश्न पूछे गए और किस तरह के लोग पास हुए, उसमें उनकी मेरिट क्या है। आज भी उनसे आप स्कूल में जाके बात कर सकते हैं और उनको आप टटोल सकते हैं कि TRE 1 में जो पास हुए हैं उनका मेरिट कितना दमदार है, कैसे पढ़ाते हैं या कितना जानते हैं, वो आप अभी भी जाकर चेक कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं। तो TRE 1 का रिजल्ट सार्वजनिक है, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उस तरीके का TRE 1 जैसा रिजल्ट सक्षमता का भी आ सकता है और आएगा। उसके बाद में उनके पसंद के ज़िले उनको मिल सकते हैं और जब जिला उनका पसंद का मिलेगा तो ऐसे में भगदड़ मच सकता है बाकी शिक्षकों में भी, और बाकी शिक्षक भी जो नहीं भरे हैं सक्षमता परीक्षा वो भी सक्षमता परीक्षा भर देंगे। और उसके बाद में सरकार रिजल्ट जारी करेगी और फिर जो सरकार का
और के पाठक का जो एजेंडा है उस एजेंडे को सरकार आगे बढ़ाएगी। के पाठक हर हाल में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाना चाहते हैं, लेकिन जिला छुड़ाना चाहते हैं। उनका एक ही एजेंडा है, नियोजित शिक्षकों को उनका घर छुड़ाना। और उनका मानना ये है कि नियोजित शिक्षक जब अपने घर छोड़कर दूसरे जिले में जाएंगे तो उनका पूरा फोकस पढ़ाई पर होगा, राजनीति पर नहीं होगा। न वो छुट्टी लेंगे और न दूसरा कोई काम करेंगे, वो सीधा पढ़ाई पर फोकस होंगे और इससे शैक्षणिक माहौल बेहतर होगा बिहार का, और इसका सरकार को सीधे सीधे फायदा होगा और वोट में फायदा होगा। जिस तरीके से पोशाक और साइकिल और छात्रवृत्ति से सरकार की बहुत ब्रांडिंग हुई थी और वोट में तब्दील हुआ था, इस शिक्षा में सुधार भी सरकार को बहुत फायदा पहुंचाएगा। नीतीश कुमार को वो कन्विंस कर चुके हैं। लेकिन इसका उल्टा भी परिणाम हो सकता है। जब लाखों शिक्षक बेघर होंगे, अपने घर को छोड़कर दूसरे जिले में जाएंगे, तो वो सरकार के खिलाफ बागी हो सकते हैं और इसका वोटों में नुकसान हो सकता है, क्योंकि चुनाव में अहम रोल निभाते हैं हमारे नियोजित शिक्षक और वो वोटों को प्रभावित कर सकते हैं और उनका वोट और उनके परिवार का वोट सरकार के खिलाफ जा सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है। जो जानकारी निकल कर आई हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।